बहुत काबिल है शाहिद भाई का बेटा। मुझे तो वो लोग सलमा में इंटरेस्टेड लगते हैं। सलमा में क्यों इंटरेस्टेड? सलमा के रिश्ते के लिए और क्यों? आपका क्या ख्याल है? पेंटिंग बनवाने के लिए इंटरेस्टेड है हमारी बेटी। इतना ज़ौक कहाँ भी उन लोगों में? देखा नहीं था क्या बातें कर रहे थे आर्ट की तालीम के बारे में। खैर, कुछ इतना गलत भी नहीं कह रहे थे। इस उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है, आपने ही उसे लंबी पढ़ाइयों में डाल रखा है। छोटी उम्र की शादी के मैं वैसे ही खिलाफ हूँ। यही मुनासिब उम्र है शादी की। वैसे मुझे तो ये घराना बहुत पसंद है। अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरी सलमा का रिश्ता मांगा तो मैं तो जरूर गौर करूंगी। बस सिर्फ गौर ही करना। क्यों? हर्ज क्या है इसमें? भाई इकलौता बेटा है, हमारी बेटी राज करेगी। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि वो लोग इरादा करें तो मैं फौरन से पहले रिश्ता तय कर दूं। नहीं, सलमा पहले तालीम मुकम्मल करेगी, उसके बाद उसकी शादी होगी बस। मैं कितनों को ना करूं? रिश्तेदार पूछते हैं, मिलने वाले पूछते हैं। आते रिश्तों को ना करने से ना बेबरकती होती है। लोग समझते हैं कि हम घमंड करते हैं, हमें दौलत का गरूर है। ये बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। मंगनी करवा लो, उसके बाद 4 साल बिठाए रखो एक तरफ। माशाअल्लाह। मैं तो पहले ही कहती थी, भाई आपने उसको इतनी लंबी पढ़ाइयों में डाल रखा है, हमने कौन सी नौकरी करवानी है? नौकरी की बात नहीं है, नौकरी करवानी हो या ना करवानी हो, डिग्री होना जरूरी होता है। बहरहाल जब वक्त आया ना तो हमें शाहिद भाई के बेटे को तो जरूर नजर में रखना चाहिए। बस तब की तब देखी जाएगी। नज़्म का उन्वान है तुम्हारे हुस्न के नाम। यारे मन, ख्वाहिशे ख्वाब मोहब्बत है असासा लेकिन। यारे मन, ख्वाहिशे ख्वाब मोहब्बत है असासा लेकिन ज़ीस्त करने के लिए और भी कुछ लाजिम है। ख्वाहिशे ख्वाब मोहब्बत है असासा लेकिन ज़ीस्त करने के लिए और भी कुछ लाजिम है। माना 100 काम है, हंगामे हैं, आवाज़ें हैं। माना 100 काम हैं, हंगामे हैं, आवाज़ें हैं। ऐसे आलम में उलझते हुए हर मंजर से यारे मन, चश्मे तखय्युल में उभरता हुआ एक अक्स तेरा। माना 100 काम हैं, हंगामे हैं, आवाज़ें हैं। ऐसे आलम में उलझते हुए हर मंजर से यारे मन, चश्मे तखय्युल में उभरता हुआ एक अक्स तेरा। तेरा पैकर, शुक्रिया शुक्रिया, तेरा पैकर, तेरी खुशबू, तेरे लहजे के गुलाब। तेरा पैकर, तेरी खुशबू, तेरे लहजे के गुलाब, तेरी आवाज के साए, तेरी चाहत के शराब। तेरी आंखों का तिलिस्माती सा मखमूर सहर। यारे मन, तेरी आंखों का तिलिस्माती सा मखमूर सहर मुझको चौंकाने में नाकाम नहीं होता है। तुम उन्वान तो देखो कितना हसीन है, तुम्हारे हुस्न के नाम। और गजल ऐसी कि आप किसी ट्रांस में चले जाते हो जहां से बाहर आने को दिल ही नहीं चाहता। नाम तो वाकई बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे हुस्न के नाम। कोई शेर याद है उसका? कोई शेर? पूरी नज़्म दिल पे खुबी है, लेकिन उसका एक पार्ट है मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनाती हूँ। तेरी आंखों का तिलिस्माती सा मखमूर से है, मुझे चौंकाने में नाकाम नहीं होता है। चंद लम्हों के लिए वक्त ठहर जाता है, चंद लम्हे तो कोई काम नहीं होता है। तो ये सोचा है हयात उम्र की इस महकी शाम, हम ही लिखेंगे गजल तेरे हुस्न के नाम।
तुम्हारे हुस्न के। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत नज़्म है। नाम क्या बताया था तुमने शायर का? हयात तखल्लुस करते हैं। तखल्लुस भी शानदार है। दीवानी हूँ मैं इस शायर की। मुझे मिल जाए ना कहीं, मैं मांग लूँ उससे, मैं कहूँ ये गजल मेरे नाम कर दो। तो मैंने आपको शुक्रिया अदा करना था। किस बात पे? आपने बहुत एहसान किया मेरे ऊपर, कॉलेज से नहीं निकलवाया मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। कोई बात नहीं, वो अब्बा को गुस्सा ज्यादा आ गया था शायद, इसलिए, अदरवाइज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। नहीं, उनका गुस्सा तो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल हक गुजारने पे गलती मेरी थी। अब मैं क्या समझूं, आपने मेरी माजरत कबूल की, मेरा शुक्रिया कबूल किया आपने। हम बार बार कह के मुझे क्यों शर्मिंदा कर? क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपको शर्मिंदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपका तो बहुत एहसान है मेरे ऊपर। हेलो, सलाम सफिया बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ। अच्छा, बहुत खुशी हुई सुनकर। तो फिर हमें भी शरीक करें ना अपनी खुशी में। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर आप लोगों को अपनी खुशी में शरीक नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। लेकिन मुझे पहले एक बात बताइए आप, कि सलमा बेटी का रिश्ता आपने कहीं तय तो नहीं किया हुआ? नहीं नहीं, अभी तो नहीं की है। तो फिर ठीक हो गया। हम लोग बहुत जल्द एक अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं आपके घर, और इनकार नहीं सुनेंगे हम लोग, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। जी जी, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से खाना खिला दो प्लीज, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी और साथ में बिस्किट भी मिलेंगे। पहले काम कर ले, इतना काम मिला हुआ है। मैं आज कोई काम शाम करने के मूड में नहीं हूँ, कोई मूड नहीं है मेरा काम करने का। तो फिर मैं तुम्हारा गाना सुनने आई हूँ, काम तो एक बहाना था। वो जो सर एहसान की असाइनमेंट मिली, उसका क्या करना है? उसके लिए मैं सर एहसान से कहूंगी कि एक दिन एक्स्ट्रा दे दें, आपका बहुत एहसान होगा। पागल, कहाँ रख दिया है मैंने। अच्छा सुनो, हाँ, वो जो तुम्हारे अंकल थे, जिनका वो हैंडसम सा बेटा था, आतिफ की बात कर रही हो? वो यहाँ कहीं करीब में ही रहते हैं ना? हाँ, यहाँ पास ही रहते हैं। अच्छा, जब हम शाम को वॉक के लिए जाएंगे ना, तुमने मुझे उनका घर दिखाना है। दिखा दूंगी, काफी ग्रैंड आर्किटेक्चर है, स्केच बनाया जा सकता है बस। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बहुत अच्छी हूँ। कोई अच्छी नहीं अब्बा, सुस्त और काहिल है। मैं काम करवाने के लिए लाई हूँ, कह रही है कि मैं तुम्हारा गाना सुनूंगी। लो, ये तो बहुत जबरदस्त बात है भाई, इस महफिल में मुझे भी शामिल करना। हाँ, देखा, ये तो सारा दिन काम की पड़ी रहती है इसे। काम होते रहते हैं, हम अब तक काम कर रहे हैं। आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? मेरे अब्बा ही हैं इसके। तुम्हारा तो मैं अब्बा हूँ, लेकिन ये भी मेरी बेटी है। खाना वगैरह खाया? बस खाने लगे हैं। बस आ जाना, आप थोड़ी देर में लगने वाला। चलो भाई। सब पानी तो पिला दो। क्या मतलब पानी पिला दो? तुम्हारा अपना घर है, उठ के खुद पियो। चलो उठो, शाबाश, सुस्त कहीं की। आजा आजा।